आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऐप की एक और नई क्लास में। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा पशु परिचर। पशु परिचर का जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी का जो अपने पार्ट बी पशु परिचर पार्ट बी से आज मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें जो पार्ट बी है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें जो एनिमल टर्मिनोलॉजी यानी कि जो शब्दावली सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो क्लास को पूरी देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। हमें यहाँ पर पूछा है एक कोड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम। तो इसको याद रखने का मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आप याद रखो दो बैक्टीरिया, ये एक शब्द याद रखो, दो बैक्टीरिया। इससे आपको ध्यान में होना चाहिए कि दो का मतलब होता है दो कुबड़। दो कुबड़ मतलब बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियन। तो दो कुबड़ वाले जो ऊँट है उसका नाम होगा कैमिलस बैक्टीरियन। और हमें क्वेश्चन पूछा है एक कुबड़ वाला, तो एक कुबड़ वाला होगा कैमिलस डोमेटेरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, कैपरा हिरिकस, तो ये होता है बकरी का वैज्ञानिक नाम। ये होता है बकरी। और कैमिलस डोमेटेरियन एक कुबड़ वाला और कैमिलस बैक्टीरियन ये दो कुबड़ वाला। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनबीएजीआर द्वारा भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एनबीएजीआर है यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, तो इनके अनुसार ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में। तो कुल नस्लें तो है, मतलब कि भारत के अंदर जो देसी नस्लें हैं तो कुल तो है आपके 212 टोटल नस्लें इन्होंने पंजीकृत कर रखी है, जिसमें ऊँट की नस्ल जो है वो है 9। अब बात करें गाय भैंस भेड़ बकरी की, इनकी भी, तो गाय की है आपके 53 है, भैंस की 20 है और बकरी की 37 है। और आपकी बात करूँ भेड़ की, तो भेड़ की 44 है और ऊँट की 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसमें पशुओं का प्रबंधन हो और पालन पोषण हो इसका अध्ययन किया जाता है। तो शरीर रचना विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर 3 एनिमल हस्बेंड्री। अब बात करें पशु शरीर रचना की, तो ये आएगा एनिमल एनाटोमी में, तो ये भी नहीं होगा। चिकित्सा विज्ञान, तो ये आएगा आपके वेटनरी में, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है जिसके अंतर्गत पशुओं का प्रबंधन और पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पशु और मांस का नाम दे रखा है, तो इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, बकरी का जो मांस होता है उसे कहते हैं आपके चेवन, ठीक। भेड़ का जो मांस होता है उसे कहते हैं आपके मटन, और हिरण का जो मांस होता है उसे कहते हैं वेनिसन, और भैंस का जो मांस होता है उसे कहते हैं बफन, यानी कि ये इसका क्रम होगा। तो कूट के अंतर्गत आप देख लें आपका कौन सा कूट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। बधियाकरण, गर्भकाल, गर्भधारण या फ्री मार्टिन। तो गर्भधारण से लेकर प्रसव तक का जो बीच का समय होता है उसे कहते हैं गर्भकाल। बधियाकरण की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जब नर या मादा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो उसे बधियाकरण कहते हैं। गर्भधारण तो आप जानते हैं। फ्री मार्टिन का मतलब होता है कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं किसी मादा पशु के, तो जो नर होता है, यानी कि जो बछड़ा होता है वो तो होता है सामान्य, ठीक। नर जो बछड़ा होता है वो होता है सामान्य, लेकिन जो मादा होती है वो होती है बंध्या, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इस स्थिति को बोलते हैं फ्री मार्टिन। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊँट होता है ये एक प्रकार का स्यूडोरुमंथी पशु है, यानी कि इसके पेट में एक भाग है एमेजम, ये भाग इसमें अनुपस्थित होता है। बाकी जो और पशु होते हैं यानी कि रुमंथी जो कि जुगाली करते हैं, उनके पेट के 4 भाग होते हैं, रेटिकुलम, रुमन, ओमेजन और एबोमेजम। लेकिन जो ऊँट होता है ये स्यूडोरुमंथी प्रकार का जीव है, तो इसके अंदर जो ओमेजम है इसका भाग अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इससे पहले हमने अभी चर्चा करी थी कि रुमंथी पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं। तो इसके आमाशय के 4 भाग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। वही जो एक तो होता है रुमन के बाद में रेटिकुलम बाद में एबोमेजम के बाद में आपका आएगा
एबोमेजन और ओमेजन। ओमेजन जो शूडो रोमंथी होते हैं उनके अंतर्गत ये अनुपस्थित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि विनिंग का मतलब होता है कि जब नवजात जो बछड़ा होता है उससे माँ से अगर अलग करके पालेंगे तो उसे कहेंगे विनिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है कि नवजात बछड़े को माँ से अलग करके पालना ये होता है विनिंग। अब छोटे पशुओं में सिंग रोधन ये होता है आपके बडिंग, डिसबडिंग यानी कि उनकी जो बड है जहाँ से सिंग निकलता है उसे किसी गर्म वस्तु से जला देते हैं तो उसे बोलते हैं डिसबडिंग। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। डिसबडिंग हो गया। अब गाभिन पशु के अंतिम ट्राइमेस्टर में अतिरिक्त दाना देना इसे बोलते हैं स्टीमिंग अप, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुर्गों में प्रजनन क्षमता में समाप्त कर देना तो ये होता है आपके केपोनाइजेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, केपोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर हमें कुछ क्रियाएं दी गई है और यहाँ पर उसके कुछ परिभाषा दी गई। देखिए, डी बार्किंग, शेयरिंग, ब्रोइलर और लेयर। तो शेयरिंग का मतलब होता है जैसे कि आप दाढ़ी बनाते हो, शेव करते हो, तो इसी तरह भेड़ों में जो ऊन काटना होता है उसे बोलते हैं शेयरिंग। बॉयलर का मतलब होता है जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती है उन्हें बॉयलर कहते हैं। लेयर का मतलब होता है जो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है मुर्गियाँ उसे कहते हैं लेयर्स। और डी बार्किंग का मतलब होता है मुर्गियों में जो चोंच का कुछ भाग होता है उसे काट दे, डी बार्किंग। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था डिसबडिंग या डीबडिंग। इसका मतलब होता है कि जो सींग की जो बड होती है, जो कलिका होती है जहाँ से सींग आता है, उस चीज़ को नष्ट करना, तो ये होता है डिसबडिंग और ये होता है डी बार्किंग। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसके कोट हैं, आप कोट में चेक कर लेंगे आपका कौन सा कोट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो सुअर के मांस को जाना जाता है पोर्क के नाम से, और बीफ होता है गाय का मांस, और वेनिसिन होता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में। जो हिरण का मांस होता है उसे कहते हैं वेनिसिन। ठीक, और जो मटन होता है आप जानते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, और बकरी का जो मांस होता है उसे कहते हैं चेवण। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि होती है। हमें यहाँ पर पूछा है ऊँटनी का गर्भकाल। तो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो आपका होता है 390 दिन का, और 280 दिन की बात की जाए तो ये होता है गाय का। इसी पे आपको ध्यान में रखना है। 310 होता है आपके भैंस का, 490 किसी का नहीं होता है, 390 होता है आपके ऊँटनी का। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बाकी इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं? तो भेड़ और बकरी में जो नाड़ी दर होती है वो आपके ज्ञात करते हैं फेमोरल धमनी के द्वारा। अब बात करें कॉक्सिसियल धमनी के द्वारा, तो इसके द्वारा ज्ञात करते हैं गाय और भैंस की जो धमनी की दर है वो ज्ञात करते हैं। और मैक्सिलरी की बात की जाए तो इसके द्वारा ज्ञात करते हैं, एक तो घोड़ा, गधा, और एक आता है खच्चर। इनकी धमनी ज्ञात करते हैं आपके मैक्सिलरी धमनी, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सम्मिलित करना है और क्वेश्चन पूछे यहाँ पर हमें मध्य चक्र से। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है पशुओं और मध्य चक्रीय अवधि। तो यहाँ पर है एक तो बकरी, भेड़, गाय और ऊँटनी। तो बकरी का जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो आती है आपके 20 दिन, और भेड़ की जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो होती है आपके 16 से 17 दिन। ठीक है, गाय की जो अवधि होती है वो होती है आपके 21 दिन, और ऊँटनी की होती है आपके 23 दिन। यानी कि ये इसके कूट होंगे। और इन चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि मध्य चक्र की अवधि किसकी होती है, जिसमें खासकर आपको भेड़ की तो याद रखनी है 16 से 17 दिन। बाकी कूट के अंदर आप मिलान कर ले कि कौन सा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रोमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या होगी। तो रोमंती पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, यानी कि जिनके पेट के 4 भाग होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनके अंतर्गत जो स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है वो होती है आपके 32। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो ये तो हो गया स्थायी। अस्थायी दांत की अगर हम बात करें तो ऊँट में जो रोमंती पशु होते हैं उनमें अस्थायी दांत होते हैं 20। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अस्थायी तो होते हैं 20 और स्थायी होते हैं 32। अगर हम बात करें इनके और ऑप्शंस की, तो जो 34 होते हैं ये होते हैं आपके ऊँट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऊँट के जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 34, और 40 की बात की जाए तो ये होते हैं आपके घोड़े में। 40 जो होते हैं वो आपके घोड़े में होते हैं। 32 जो आपके रोमंती पशु होते हैं उनके स्थायी दांत होते हैं, और 22 ये नहीं होते, ये होते हैं ऊँट के। ये भी होते हैं ऊँट के अस्थायी दांत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऊँट के अस्थायी दांत होते हैं 22, स्थायी होते हैं 34,
रोमंती पशुओं के स्थायी दांत होते हैं 32 और अस्थायी दांत होते हैं 20। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवंश में गुदे का सामान्य तापक्रम। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पूछा है कि जो गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 38.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो उसका फ़ारेनहाइट में होगा 101 डिग्री से फ़ारेनहाइट, इसका फ़ारेनहाइट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होगी। तो आप सबको पता होगा कि मुर्गी के अंदर चोंच होती है, तो उसके अंतर्गत दांतों की कोई संख्या होती नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मुर्गी में शरीर का सामान्य ताप होता है। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान के अंतर्गत हम बात करें तो मुर्गी का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि 160 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है, 12, 40, 20 या 10। तो गाय और भैंस का जो औसत जीवन काल होता है वो होता है आपके 15 से 20 वर्ष का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया वापस से वैज्ञानिक नाम के आधार पर, और हम यहाँ पे पूछे कैपरा हेरिकस। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही चर्चा कर ली थी। जो कैपरा हेरिकस है ये आपके बकरी का वैज्ञानिक नाम है। और बात करें भेड़ का, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। ठीक। और अगर हम बात करें भैंस का, तो भैंस का होता है बुबेलिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। और गाय की बात की जाए तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोस इंडिकस। ये होता है आपकी भारतीय गाय। और जो विदेशी गाय होती है उसका होता है बोस टोरस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कैपरा हेरिकस जो नाम है वो आपके बकरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज का, 20वां क्वेश्चन है कि भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं। तो भेड़ की जो वयस्क मादा होती है उसे कहते हैं ईव। अब बात करें डोई की, तो बकरी की जो वयस्क मादा होती है बकरी उसे कहते हैं डोई, और भेड़ की जो होती है उसे कहते हैं ईव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है उसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को लगातार देखते रहिए। इन क्वेश्चन से ही आपके तैयारी हो जाएगी, आपको इस थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।